नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का आभार जताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सुरक्षा कारणों से उनके आग्रह पर पीएम सदन में नहीं आए। इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है और पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। संसद में हंगामे के चलते कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। संसद के बजट सत्र में लगातार हो रहे हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। स्पीकर ने बताया कि अब तक सदन के 19 घंटे 13 मिनट का समय बर्बाद हो चुका है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के व्यवहार को संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते को लेकर बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। यह अहम बैठक ओमान की राजधानी मस्कट में शुक्रवार सुबह होगी। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी और सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे। ईरान ने साफ कहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं चाहता, लेकिन प्रतिबंधों में राहत चाहता है। बातचीत की सफलता को लेकर अमेरिका ने अब भी संदेह जताया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया था कि भारत को धमकाया नहीं जा सकता। डोभाल ने कहा था कि भारत जरूरत पड़े तो ट्रंप प्रशासन के जाने तक इंतजार कर सकता है। चीन में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए डोभाल को वाशिंगटन भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर और नोएडा को ग्लोबल फार्मा हब बनाने की योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ललितपुर में पहले चरण में 352 एकड़ में फार्मा यूनिट्स और बल्क ड्रग्स का काम तेजी से चल रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास नए फार्मा फॉर्मुलेशन पार्क भी प्रस्तावित हैं। करीब 10,000 करोड़ के निवेश और हजारों रोजगार की उम्मीद है, जिससे यूपी फार्मा निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा। उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास पिथौरागढ़ के नजदीक एक बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 34 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना गुरुवार देर रात बैतडी नेपाल की खाई में हुई। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक खबरों के अनुसार बस अनियंत्रित होकर करीब 150-200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ। घटनास्थल पर अफरा तफरी मची, 31 लोगों की मौत और 160 से अधिक घायल। शहर में इमरजेंसी घोषित, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। राष्ट्रपति जरदारी ने हमले की कड़ी निंदा की है। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती धमाका हुआ। घटना में 15 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा घायल हुए। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय, शहर में इमरजेंसी लागू। घायलों को अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति और अधिकारियों ने हमले की निंदा की। दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड का खोदा गया खुला गड्ढा एक युवक कमल की जान ले गया। हादसे के समय न तो बैरिकेडिंग थी न चेतावनी बोर्ड। परिजन रात भर खोजते रहे। सुबह पुलिस ने शव बरामद किया। दिल्ली सरकार ने लापरवाही के लिए 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में मतदाता सूची SIR का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत में खुद दलील दी और कहा कि 2025 की सूची ही मान्य हो, गलतियों के कारण नाम हटाए नहीं जाएं। लगभग 1.2 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। दिल्ली दौरे में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्होंने संदेश दिया कि वह नागरिकों के लिए मोर्चे पर हैं। विपक्ष इसे ड्रामा कह रहा है, लेकिन यह चुनाव से पहले रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महीने में 2 शनिवार कोर्ट खोलने के प्रस्ताव का विरोध किया है। बार का कहना है कि यह सिर्फ फाइलें निपटाने जैसा है और न्याय की गुणवत्ता प्रभावित करेगा। HCBA ने देश भर के अधिवक्ताओं से एकजुट होकर इस योजना का विरोध करने का आह्वान किया है। अध्यक्ष राकेश पांडेय के मुताबिक न्यायपालिका को कॉरपोरेट स्टाइल मॉडल से नहीं चलाया जा सकता और केवल शनिवार जोड़ने से लंबित मामलों का समाधान नहीं होगा। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सख्त सलाह दी है। सड़क, हवाई या पानी के रास्ते से लौटें और अमेरिकी सरकार से किसी मदद की उम्मीद न करें। इस बीच ओमान में दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता होने वाली है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री वार्ता में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस अफसरों का फेरबदल किया गया है। 5 सीनियर IPS अफसरों का तबादला हुआ है।
इसमें सुशील चंद्रभान को एसटीएफ का डिग नियुक्त किया गया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार ये कदम कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुधार को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इस्लामाबाद के शिया इमामबाड़े में हुए आत्मघाती धमाके में 31 लोगों की मौत और 160 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने हमले की कड़ी निंदा की। पंजाब के बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हो गया। जेल में बंद किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा हुआ। रसूलाबाद के ओरिया गांव के पास एक स्विफ्ट कार रामगंगा नहर में गिर गई, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी है। संसद में गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड का मामला गूंजा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने 3 बहनों की आत्महत्या का हवाला देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और ऑनलाइन धमकियों पर कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापक सोशल बाती में संसद में गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड का मामला गूंजा। मीडिया पॉलिसी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस के पुराने मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी और जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर राजपाल यादव ने शाम 4 बजे को याचकर किया है कि प्रधानमंत्री पूरी कोरबार कर दिया है। तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर किया। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी के कई इलाकों में आंकी 300 के पार दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। विवेक विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड हुआ है। वहीं लोधी रोड पर आंकी 161 के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर रही। प्रदूषण के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।